अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं कि पाइथन और जावास्क्रिप्ट के दरमियान फ़र्क क्या है और दोनों कैसे काम करते हैं। तो हम लोगों ने एक सिंपल प्रोजेक्ट बनाया है, प्रोग्राम बनाया है कि पासवर्ड सॉरी ओटीपी जनरेटर के ओटीपी कैसे जनरेट होती है पाइथन में और ओटीपी कैसे जनरेट होती है जावास्क्रिप्ट में। सबसे पहले हम पाइथन वाले सीखते हैं। पाइथन में शुरू करते हैं इम्पोर्ट रैंडम। रैंडम हमारे पास पाइथन के अंदर एक लाइब्रेरी होता है जो हमारे इस फाइल में हम लोगों ने इम्पोर्ट कर दिया, इधर हम लोगों ने दाखिल कर दिया, लेकर आया। रैंडम लाइब्रेरी हम लोगों ने इधर लेकर आया। अब इस रैंडम लाइब्रेरी से हम रैंडम ओटीपी जनरेट करते हैं। उसके बाद दूसरी लाइन में हमारे पास है डीप जनरेट ओटीपी लेंथ इज इक्वल टू 6। ये हमारे पास फंक्शन है। डीप का मतलब होता है फंक्शन को डिफाइन करना, यानी हमारे पास जो फंक्शन है, प्रोग्राम है, उसको हम पहले डिफाइन करते हैं। उसके बाद फिर उसका नाम लिखते हैं जनरेट ओटीपी, ये हमारे पास फंक्शन का नाम है। उसके बाद हमारे पास ये जो हमारे पास लेंथ इज इक्वल टू 6, ये हमारे पास जो फंक्शन है उसका पैरामीटर है। पैरामीटर में हम लोगों ने एक वेरिएबल दे दिया, ये वेरिएबल है, लेंथ जो है ना एक वेरिएबल है, इसका अपना खुद का वैल्यू नहीं है। इसका वैल्यू पर बाद में हम लोग इधर उसको ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर ये हमारे पास फोर आई इन रेंज यानी फोर अंडरस्कोर इन रेंज है। यहाँ पर हम जो भी चीज़ लिखते हैं, लेंथ की जगह पर हम 4 लिख ले, 6 लिख ले, 10 लिख ले, तो हमारे पास उतने डिजिट का ओटीपी जनरेट होगा। और अगर हम इधर कुछ नहीं लिखे तो बाय डिफॉल्ट जो हमारे पास 6 हम लोगों ने लिखा है तो 6 आएगा। अगर हम लोगों ने इधर 5 लिखा था तो 5 आएगा, 4 लिखा था तो 4 आएगा, 10 लिखा था तो 10 डिजिट का ओटीपी जनरेट होगा। और अगर हम इधर इधर तो 6 है बाय डिफॉल्ट, अगर हम इधर 10 कर दे तो वो 6 वाला डिसेबल होता है और यहाँ पर हमारे पास वही 10 वाला आता है, 4 वाला जो हम लोग जो भी नंबर देते हैं उतनी लेंथ वाली हमारे पास ओटीपी आती है। उसके बाद हमारे पास ओटीपी एक दूसरा वेरिएबल है, ये अलग वेरिएबल है जो पैरामीटर के अंदर यूज होता है और ये फिर अलग वेरिएबल जो फंक्शन के अंदर हम यूज करते हैं। ओटीपी हमारे पास एक वेरिएबल है, उसकी जो वैल्यू है वो बिल्कुल कुछ नहीं है, खाली एक एम्प्टी स्ट्रिंग है। अब एम्प्टी स्ट्रिंग डॉट ज्वाइन, इसका मतलब है कि इस एम्प्टी स्ट्रिंग जो ऑब्जेक्ट है हमारे पास, इसको हम ज्वाइन मेथड देते हैं। डॉट ज्वाइन जैसे जैसे हम करते थे, कोई हमारे पास स्ट्रिंग होता था, उस स्ट्रिंग को हम डॉट अपर केस में करते थे, डॉट लोअर केस में या डॉट कैपिटलाइज में करते हैं। तो इस तरह अपर केस और लोअर केस भी एक फंक्शन है, एक मेथड है। यहाँ पर भी जो ज्वाइन भी एक मेथड है। खाली स्ट्रिंग को हम ज्वाइन मेथड में यूज करते हैं। अब उसके बाद है हमारे पास ज्वाइन मेथड के अंदर एक स्ट्रिंग है, सॉरी इसको मैं पहले यहाँ से मैं कट कर दूं ताकि आपको समझ आ जाए। ये हमारे पास ज्वाइन मेथड है, सही है, अपर केस या ज्वाइन मेथड या लोअर मेथड जो भी चीज़ है, इसी तरह हमारे पास ये भी एक मेथड है। अब इस मेथड के अंदर हम लोगों ने स्ट्रिंग लिखा है, ठीक है, यानी स्ट्रिंग फिर खुद जो है ना एक फंक्शन है। स्ट्रिंग के अंदर यानी ये जो चीज़ें हैं ये हमारे पास स्ट्रिंग में आएगा। असल में तो हम ओटीपी जनरेट करते हैं, ओटीपी इंटीजर है, हम इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करते हैं। स्ट्रिंग का मतलब, स्ट्रिंग फंक्शन का मतलब होता है जो भी इंटीजर हो या जो भी चीज़ हो हम उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करते हैं। स्ट्रिंग का ये काम होता है। फिर उसके बाद है रैंडम, हमारे पास जो लाइब्रेरी थी रैंडम। रैंडम अगर हम सिर्फ रैंडम लिख ले तो हमारे पास स्ट्रिंग जो है ना वो रैंडम होती है। अगर हम उसके बाद रैंडम डॉट रैंडेंट लिख ले तो हमारे पास इंटीजर को रैंडम इंटीजर जो है ना वो लेके आते हैं। रैंडम तो था, रैंडम तो यूज कर रहे हैं, लेकिन वो स्ट्रिंग पहले करता, अब जब रैंडेंट कर दिया तो अब इंटीजर को ये रैंडम तरीके से हमारे पास ले आता है। उसके बाद यहाँ तक तो समझ आ गई। अब इसके बाद जो है ना फोर अंडरस्कोर इन रेंज, अब यहाँ पर लोग आई यूज करते हैं, हम लोग पहले आई यूज करते थे, इधर अंडरस्कोर इसलिए यूज कर दिया ताकि हम ये जो अंडरस्कोर है ये कहता है कि हमें किसी वेरिएबल की जरूरत नहीं है कि कौन सा वेरिएबल आप लोग यूज करते हो कौन सा नहीं यूज करते हो, उसकी हमें बिल्कुल अहमियत नहीं है। अंडरस्कोर कहता है कि हमें वेरिएबल का कोई अहमियत नहीं है, मैं खुद बहुत काम करता हूँ। फॉर आई इन रेंज, अब रेंज जो है ना मतलब कितने डिजिट के हमें ओटीपी चाहिए या कितने डिजिट के हमें कोई चीज़ जो हम लिखते थे वो कितने डिजिट का चाहिए। ये वाले लेंथ जो हम लोगों ने लिखा हुआ ये एक वेरिएबल है, ये वाली वेरिएबल, ठीक है, जो हम लोगों ने पैरामीटर में यूज किया था वही वेरिएबल है, हम लोग इधर यूज करते हैं। अगर हम यहाँ पर 10 लिखते हैं तो ये वाला वेरिएबल जो इस बाय डिफॉल्ट 6 है ये डिसेबल हो जाता है। फिर यहाँ पर 10 वाली जो है हमारे पास ओटीपी जनरेट होता है, 10 नंबर का ओटीपी जनरेट होता है। अगर हम 4 लिख लो तो 4 डिजिट का ओटीपी जनरेट होता है। अगर हम कुछ नहीं लिख ले सिर्फ लेंथ लिख ली यानी इसी वेरिएबल को इधर डिक्लेयर, इस वाली वेरिएबल को हम इधर डिक्लेयर कर दे तो फिर 6 ही आएगा क्योंकि उसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू 6 है। अब इसके बाद जो है ना रिटर्न ओटीपी जो है ना यानी ये वाली जो ओटीपी वेरिएबल है इसको इधर वापस हमें लिख कर दे दें। अब इस ओटीपी के अंदर तो हम लोगों ने सब कुछ काम किया था, वो सिर्फ एक सिंपल से स्ट्रिंग बनाकर हमें इधर रिटर्न कर देगा, यहाँ पर रिटर्न कर देगा। यहाँ तक रिटर्न हो गया, काम हो गया, हमारा फंक्शन पूरा हो गया। अब हम फंक्शन से थोड़ा बाहर आते हैं, बाहर आकर यहाँ पर हम प्रिंट करते हैं अपना फंक्शन को हम यहाँ पर प्रिंट करते हैं।
प्रिंट का तरीका तो आपको आता है, प्रिंट, फिर उसके बाद ये हमारे पास स्ट्रिंग है जो हम यूजर को दिखाता है कि ये आपकी ओटीपी है, या अगर हम ये ना लिख ले तब भी काम करेगा, कोई मसला नहीं, ठीक है। ये हमारे पास सिर्फ स्ट्रिंग है, उसको समझाने के लिए। लेकिन अक्सर हम लोग, आपने देखा होगा कि आप जब ओटीपी मांगते हैं तो ओटीपी के साथ स्ट्रिंग आता है कि इट्स योर फेसबुक ओटीपी या टिकटॉक ओटीपी, डोंट शेयर दिस ओटीपी टू एनी अदर वन, इस तरह कुछ लिखता है। ये हमारे पास स्ट्रिंग हो गया। अब कॉमा देते हैं, कॉमे का मतलब है कि ये स्ट्रिंग और ये वेरिएबल अलग अलग चीजें, ठीक है। और फिर यहाँ पर हमारे फंक्शन कॉल हो गई, जनरेट ओटीपी वाली फंक्शन हमारे पास कॉल हो गई। तो अब देखते हैं कि कॉल होकर हमारे पास कोई काम करता है या नहीं करता है। रन करते हैं इसको। अब जब रन कर दिया हमारे पास दो ओटीपी आ गए, दोनों अलग अलग है, एक है 1113, एक है 594106। ये पहला ओटीपी इसका है। यहाँ पर जो हम लोगों ने दूसरा प्रिंट का दूसरा तरीका है प्रोफेशनल तरीका, और ये है जूनियर लोगों का तरीका। सिंपल तरीका ये है प्रिंट का, और ये है प्रोफेशनल तरीका ये वाला। तो दोनों अगर हम इसको दोबारा कर दे, 1 मिनट, दोबारा कर दे तो दोबारा अलग आएगा, देखना 254906 आएगा, ये रैंडम आता है, सही है। दोबारा कर दे फिर अलग आ गया। ये आप 10 मिलियन तक आप करते रहो, ये अलग अलग ओटीपी आएगा, सही है। तो ये हमारे पास पाइथन का था। अब हम जाते हैं जावास्क्रिप्ट की तरफ। जावास्क्रिप्ट में जो है ना, फिर हम चेक करते हैं कि हमारे पास ओटीपी किस तरह आता है और किस तरह बनता है। जावास्क्रिप्ट में जो है ना, हमारे पास जो फंक्शन होते हैं वो कुछ अलग होते हैं। वहां पर हम डिफाइन करते थे, फंक्शन को डिफाइन करते थे। यहाँ पर डायरेक्ट फंक्शन ही लिखते हैं। फंक्शन को डिफाइन करने के लिए हम फंक्शन ही लिखते हैं, वहां पर डीप लिखते थे, यहाँ पर फंक्शन लिखते हैं। फिर उसके बाद हम जो हमारे पास फंक्शन है, फंक्शन की नाम लिखते हैं। अब फंक्शन कुछ ऐसा चीज है, जब हम एक प्रोग्राम बनाते हैं कंप्यूटर में नहीं, यानी हमारे पास जो प्रोग्रामिंग है, प्रोग्रामिंग से अलग हम बाहर में जो कोई पार्टी होती है या कोई स्कूल में हम प्रोग्राम बनाते हैं, प्रोग्राम के अंदर हम 4-5 बंदों का उसका अपना अलग अलग एक काम देते हैं कि आपने ये काम करना है, प्लानी ने ये काम करना है, प्लानी ने ये काम करना है, आपने माइक और डेक को संभालना है, आपने रोटी और उसका चाय पानी का बंदोबस्त करना है, आपने बच्चों को संभालना है, आपने आने वाले मेहमानों को खुशामदीद करना है, आपने गेट खोलना है, चौकीदार, जो सब चीजें होता है ना, वो एक काम करता है, पूरा फंक्शन बनता है, ठीक है। हर कोई अपना अलग अलग काम करता है। तो यहाँ पर भी फंक्शन वही काम करता है। ओटीपी जो वेरिएबल है वो अलग काम करता है, ये फोर फंक्शन जो है अलग काम करता है। यहाँ पर जो मेथ फ्लोर जो है अलग काम करता है, रैंडम अलग काम करता है। सब मिलकर जब एक काम कर लेते हैं, प्रोग्राम बना लेते हैं, उस प्रोग्राम को हम फिर वीडियो बनाकर किसी को दिखाते हैं कि हमारे पास ये प्रोग्राम बना हुआ, ठीक है। तो इसी तरह ये भी प्रोग्राम है। अब जनरेट ओटीपी इसका नाम है, फंक्शन का नाम है जनरेट ओटीपी। इसके अंदर जो लेंथ है वही जो पैरामीटर मैंने आपको बताया था, पाइथन के अंदर पैरामीटर बताया था लेंथ। हमारे पास एक वेरिएबल है, इस वेरिएबल की जो अपनी वैल्यू है वो पता नहीं है क्या है, ठीक है, क्योंकि हम जब यहाँ पर लिखते हैं लेंथ तो इसकी वैल्यू फिर यहाँ पता चलेगा। हम 4 दे दे, 10 दे दे, 6 दे दे, यहाँ पर पता चलेगा। लेकिन अगर हम यहाँ पर जो है खासकर यहाँ पर हम इसकी लेंथ ना दे दे, 10 4 6 नहीं दे, तो फिर ये बाय डिफॉल्ट ये वाली जो है, ये वाली 6 डिजिट का लेंथ ये लेकर आता है, ठीक है। बाय डिफॉल्ट ये होता है। अगर हम बाय डिफॉल्ट वाली छोड़ दे, यहाँ पर खुद से अलग कोई लेंथ दे दे, तो ये बाय डिफॉल्ट वाली डिसेबल हो जाती है। अब फंक्शन शुरू हो गया। फंक्शन जब शुरू हो गया, यहाँ पर जो हम वेरिएबल पाइथन में लिखते थे तो हम सिर्फ ओटीपी एक वेरिएबल ले लिया। जो भी वेरिएबल हो, ओटीपी हो, ए हो, बी, सी, जितना भी हम वेरिएबल लिखते हैं तो सिंपल वेरिएबल लिखते हैं। जावास्क्रिप्ट के अंदर लेट ओटीपी, लेट हर वेरिएबल से पहले आपने लेट देना है, वेयर देना है या कॉन्स्ट देना है। इसको क्यों देते हैं ये बाद में डिस्कस करेंगे, अब सिर्फ फंक्शन समझ लें। लेट ओटीपी ये हमारे पास एक वेरिएबल है जो बिल्कुल एम्प्टी है, वहां पर भी एम्प्टी था, यहाँ पर भी एम्प्टी है, खाली स्ट्रिंग है। ये हमारे पास वेरिएबल हो गया। अब एक लूप फंक्शन चलाते हैं, फॉर आई इन रेंज, या फॉर जो पाइथन में हम यूज करते थे इसी तरह इधर भी यूज हो रहा है, ठीक है। फॉर यूज करिए, फॉर के बाद अब जो है ना लूप चल रहा है। लूप का मतलब है बार बार रिपीट होना। लेट वेरिएबल से पहले आता है, हमारे पास वेरिएबल आई है, लेट आई इज इक्वल टू 0, ठीक है। आई हमारे पास बिल्कुल 0 है। फॉर लूप एंड वाइल लूप जो पाइथन में यूज करते थे, अब ये फॉर लूप है, वाइल लूप नहीं है, फॉर लूप है। तो लेट आई इज इक्वल टू 0, आई एक वेरिएबल है हमारे पास, उसकी वैल्यू बिल्कुल 0 है। फिर आई को हम करते हैं लेस देन लेंथ, आई लेस देन लेंथ हो, यानी लेंथ जो हम जितना मेरे 10 रखते, 7 रख ले, 6 रख ले, 5 रख ले, उससे आई हमारा छोटा हो, ठीक है। उसके बाद फिर हम आई को प्लस प्लस, आई प्लस प्लस का मतलब होता है आई की जो वैल्यू है उसके अंदर एक और ऐड कर देना। आई की वैल्यू 6 है तो उसके अंदर एक और जोड़ देना, तो हो गए 7। आई की वैल्यू 5 है तो उसके अंदर एक और जोड़ देना, 6। आई की वैल्यू 3 है तो उसके अंदर एक और जोड़ देना, तो हो गया 4। तो आई प्लस प्लस का मतलब है आई की पहले वाली वैल्यू में एक और ऐड करना, सिर्फ एक ऐड करना, तो ये एक नंबर ज्यादा हो जाता है। अब यहाँ पर दूसरा जो फॉर फंक्शन है, ये फॉर लूप था, अब ये फंक्शन स्टार्ट हो गया। फंक्शन के अंदर जो है ना ये वाला ओटीपी,
ये वाला ओटीपी हम यहाँ पर फिर से डिक्लेयर करते हैं, ओटीपी प्लस इज इक्वल टू, इसका मतलब है ओटीपी की जो पहले वाली वैल्यू थी और उसके अंदर उसके साथ जो है ना ये आगे वाली चीज को ऐड कर देना। ओटीपी की पहले वैल्यू क्या थी, 0 है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 0 है। अब इस ओटीपी के अंदर आगे वाली जो स्ट्रिंग है या जो मेथड है इसको ऐड कर देना। मेथ हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, मेथ डॉट फ्लोर, और फ्लोर हमारे पास एक फंक्शन है, मेथड है। जैसे हमारे पास उधर ज्वाइन था, ज्वाइन मेथड था, अपर मेथड था, लोअर मेथड था, यहाँ पर जो ना फ्लोर एक फंक्शन है, मेथड है। अब मेथ ऑब्जेक्ट डॉट फ्लोर यानी मेथ ऑब्जेक्ट के साथ फ्लोर फंक्शन को यूज करना, ठीक है। फ्लोर फंक्शन जो है ना वो डेसिमल नंबर के बाद जो है ना 0.5 0.6 ये आशार्य के बाद जो इनसे होते हैं उसको डिलीट कर लेते हैं। ये हमारे पास एक फंक्शन है इस तरह, ये फंक्शन है मेथ डॉट फ्लोर, हमारे पास एक फंक्शन है। अब इसके अंदर दूसरा मेथड है, दूसरा फंक्शन है मेथ डॉट रैंडम, जो है ना यहाँ पर 0 से लेकर 1 तक, 0 से लेकर 1 तक 0.1 0.2 0.3 0.4 5 6 7 8 9 1 ये वाली जो ना रैंडम नंबर हमारे पास जनरेट कर लेता है। मेथ डॉट रैंडम हमारे पास ये वाली नंबर 0 से लेकर 1 तक नंबर जनरेट करता है। अब उसके बाद हम लोगों ने एस्टेरिस्क यानी मल्टीप्लाई बाय 10 कर दिया। अब जब 10 कर दिया तो वो जो पहले 0 से लेकर 1 तक नंबर जनरेट कर देता था, अब 0 से लेकर 9 तक जनरेट करता है। 0 से लेकर 1 तक नहीं, 0 से लेकर 9 तक हमारे पास नंबर ये जनरेट करके हमें दे देगा, ठीक है। यानी 1 2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये नंबर हमारे पास जनरेट करके दे देगा। अब यहाँ पर फिर वही मिसाल है जैसे पाइथन में था, रिटर्न ओटीपी। अब यहाँ पर ओटीपी हमारे पास रिटर्न हो गया। कौन सा ओटीपी, ये वाली ओटीपी या ये वाली ओटीपी, दोनों एक चीज है, एक वेरिएबल है, सही है। ये वाले ओटीपी हमारे पास रिटर्न हो गया, इसके अंदर जो प्रोग्राम हो गए जो कुछ हो गया वो हमारे पास रिटर्न हो गया, सही है। अब यहाँ पर हम दूसरा फंक्शन बनाते हैं। अब इसके अंदर हम कहते हैं कि ओटीपी हमें शो करो, क्योंकि यहाँ पर जो है ना ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, बल्कि ये जो है ना वेबसाइट के अंदर यूज होती है, ठीक है। तो इसलिए हम इसको अभी ओटीपी हम शो करते हैं वेबसाइट के ऊपर, अपने वेबसाइट के ऊपर ओटीपी शो करते हैं। दूसरा फंक्शन बना लिया शो ओटीपी, ये उसका नाम है। अगर आप उसको कोई और नाम दे दिए तब भी शो होगा, सिर्फ हम लोगों ने एक नाम दिया हुआ है कि शो ओटीपी। तो फंक्शन शो ओटीपी हमारे पास ये दूसरा फंक्शन जनरेट हो गया। अब इसके अंदर क्या है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। आईडी के थ्रू से हम एलिमेंट को यहाँ पर टारगेट करते हैं। किस तरह, ये जो हमारे पास एचटीएमएल फाइल है, एचटीएमएल फाइल में हमने एक पैराग्राफ बनाया हुआ है, उसका आईडी जो है ना ओटीपी है, आईडी इज इक्वल टू ओटीपी। उसको हम लोगों ने एक आईडी दिया था, उसका नाम है ओटीपी। अब इस वाली पैराग्राफ को जो है ना हम अपनी जावास्क्रिप्ट के फाइल में टारगेट करते हैं, लेकर आते हैं, ठीक है। ओटीपी लेकर आया, फिर इस फंक्शन यानी इस शो ओटीपी के फंक्शन के अंदर, ठीक है, सबसे पहले ओटीपी लेकर आया यहाँ पर। उसके बाद ओटीपी की जो इनर टेक्स्ट है, अब इधर तो खाली है, ओटीपी के अंदर जो इधर हम कुछ लिखते थे यहाँ पर वो बिल्कुल खाली है, कुछ नहीं लिखा हुआ है। यहाँ पर उसके अंदर हम इनर टेक्स्ट डालते हैं। इनर टेक्स्ट क्या डालते हैं, इनर टेक्स्ट इज इक्वल टू जनरेट ओटीपी, ये वाली फंक्शन यूज करते हैं। पहले तो खाली था, अब जो हम लोगों ने ये जनरेट ओटीपी वाले फंक्शन यूज कर दिया, अब ये सारा जो फंक्शन था या तरीकाकार था जो हम लोगों ने बनाया था वो इसके अंदर जमा हो जाएगा। कैसे जमा हो जाएगा देखते हैं। एचटीएमएल फाइल पर आते हैं, इसको ब्राउजर पर रन करते हैं, रन हो गया। अब आप चेक करें, यहाँ पर हम जब क्लिक करते हैं जनरेट ओटीपी पर क्लिक करते हैं तो हमारे पास जनरेट ओटीपी एक तो जनरेट हो गया, दूसरा शो हो गया, ठीक है। फिर जनरेट कर लो, फिर जनरेट कर लो, फिर जनरेट कर लो, हमारे पास बार बार चेंज होता है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके एंड बेल आइकन पे लाजमी क्लिक कर देना। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।